नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भैया सोयाबीन पे आपका वीडियो नहीं आया है, तो उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मौका मिला है वीडियो बनाने का। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल मानसून जल्दी आ गया था और बोनी भी जल्दी हो गई थी। हमारे राजगढ़ ज़िले में 25 जून से लगा के तो 23 जून के आसपास बोनी हो गई थी। बहुत सारे किसानों की बोनी पहली बार में जम गई और बहुत सारे किसानों की बिगड़ भी गई है। उन लोगों ने डबल बोनी की है। आशा करता हूँ उनकी सोयाबीन सुरक्षित होगी। आज 15 दिन के बाद हम लोग चारामार दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। तो बहुत सारे किसानों का कमेंट आया था, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया कौन सी दवाई डालें, कौन सी दवाई नहीं डालें, किससे झटका लगेगा, किससे नहीं लगेगा। तो उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सोयाबीन जो है, आप सभी किसानों को पता है कि महंगी खेती है, खर्चा इसमें बहुत होता है। हर 15 दिन में एक दवाई का स्प्रे करना पड़ता है। तो थोड़ा सोच समझ के हम लोगों को स्प्रे करना है ताकि हमारी जो सोयाबीन का उत्पादन है वो ठीक से निकल के आए, ज़्यादा उत्पादन हम लोगों को देखने को मिले। तो इसके लिए दवाइयों का जो डोज़ है वो आप जैसे दुकानदार लोग बताते हैं उससे थोड़ा कम ही लें, क्योंकि फसल आपकी है, दुकानदार की नहीं। और दुकानदार हाथ खड़े करते, देर नहीं करते। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप जब भी दवाई डालें तो एक निश्चित मात्रा में दवाई का मिश्रण लें और 5 से 6 तरह की दवाई लेने से बचें। हो सके तो आप 2 से 3 तरह की दवाई लें ताकि आपको जो मिश्रण है वो बनाने में आसानी हो, कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए आइए बात करते हैं चारामार में कौन कौन सी दवाइयों का हमको कॉम्बिनेशन लेना है, कौन सी दवाइयों से झटका लगेगा, कौन सी दवाइयों से झटका नहीं लगता है और कौन सी दवाइयों से झटका लगता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सोयाबीन में सबसे बड़ा दुश्मन होता है चारे के रूप में, वो होता है बोकना। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं अभी ये जो बोकना है 3 से 4 पत्ती का है। अभी इसको 15 दिन हुए हैं और इसी खेत में आपको देखने को मिल जाएगा जंगली तुलसी और संवा और उसके बाद में खड़ी कांचरी और जो अपना मोथा घास जिसको हम बोलते हैं, वो प्रायः देखने को हमको सोयाबीन की फसलों में मिलता है। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो जो हल्के टेक्निकल आते हैं अडामा की तरफ से, या तो आप एजिल ले सकते हैं। एजिल के साथ में आप इमिजाथाइपर 10% एसएल फॉर्म में जो आता है वो ले सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तो आपकी जो फसल है उसमें चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं उनको नियंत्रित करने में मदद करता है और इससे सोयाबीन की जो फसल है उसमें भी झटका नहीं लगता। दूसरा, बहुत सारे किसानों के कमेंट आते हैं कि भैया हम लोगों ने एजिल भी डाल के देखा है, इमिजाथाइपर भी डाल के देखा है, लेकिन सवा में हमको प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फिर से उग आते हैं। तो देखिए, जब दवाई की जो नियाद रहती है वो 15 दिन की रहती है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपका चारा सूख जाता है तो ठीक है, अन्यथा जैसे पानी अगर मिल जाता है उसको चारे को तो वो वापस से फुटाव देने लगता है। तो इसके अलावा जो किसान हैं जो महंगी दवाइयों का स्प्रे करते हैं, जैसे आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है शॉट डाउन, जो बेस्ट एग्री लाइफ कंपनी का जो आता है जिसमें आपका इमिजाथाइपर और एक और जो टेक्निकल आता है चौड़ी पत्ती के लिए, वो उसमें मिश्रित रहता है। हालांकि उसमें जैसे हम लोग क्लोबिन मिलाते हैं या एजिल और इमिजाथाइपर के साथ में क्लोबिन मिलाते हैं, तो चौड़ी पत्ती में जो खरपतवार रहते हैं वो अधिकतर, मेरा जो अनुभव कहता है, एजिल और इमिजाथाइपर प्लस जो क्लोबिन के डिब्बे हम लोग मिलाते हैं उनमें असर देखने को मिलता है। तो आप कोशिश ये करें कि इमिजाथाइपर प्लस एजिल प्लस जो क्लोबिन के डिब्बे हैं वो मिला के स्प्रे करें। इससे आपको जो सोयाबीन की फसल है उसमें चारे पे असर देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान जैसे एजिल की जगह कोजिलोफॉब इथाइल 10% लेते हैं, जो कि समय चारे के लिए बेस्ट रहता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो उन्नतशील किसान हैं
वो क्या करते हैं कि बहुत सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन लेते हैं। जैसे एफएमसी का गैलेक्सी आता है, वो जितने भी प्रकार की चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार रहते हैं, जैसे दूधी हो गया, कड़ी कांचरी हो गया, बोकना हो गया, इन सब पे भी अच्छा असर करता है। लेकिन उससे क्या है, थोड़ा सा झटका आता है। तो हमको कोशिश ये करनी है कि चारा मार में आप हमेशा हल्के टेक्निकल ले, जिससे आपकी जो फसल है, भले ही चारा एक बार का नहीं मरे, आप डबल स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो आपके हाथ में अगर फसल का उत्पादन ही नहीं रहेगा, आपकी फसल शुरुआती दिनों में मुरझा जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्पादन आपका प्रभावित होगा। तो आप कोशिश ये करें कि हल्के टेक्निकल ले, जिससे आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहे। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, एजिल हो गया, क्वाजिलो फोविथाइल हो गया, गैलेक्सी हो गया एफएमसी का। इसके अलावा आपका जो क्लोबिन हो गया, और जो आजकल बेस्ट एग्रो लाइफ का शॉट डाउन चल रहा है वो हो गया, जिसमें इमिज़ाथ हाइपरमैक्स आता है, और एको टेक्निकल जो आता है चौड़ी पत्ते के लिए वो हो गया। और इसके अलावा इमिज़ाथ हाइपर 10% एसएल हो गया चौड़ी और सकरी पत्ते के लिए। इसके अलावा बहुत सारे किसान जो हैं अपने अडामा कंपनी का जो अपटन आता है वो लेते हैं, तो वो भी अच्छी दवाई है। लेकिन कोशिश ये करें कि जैसे मार्केट में कोई नई दवाई लॉन्च होती है तो आप 1 से 1.5 बीघे में उसका ट्रायल करें, उसके बाद में रिज़ल्ट देखने के बाद आप उन दवाइयों पे भरोसा करें, अन्यथा आपको उससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नई नई जो टेक्निकल आते हैं उनसे फसल पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, या आप अपने विवेक के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि चौड़ी सकरी पत्ती के लिए आप सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है अडामा का एजिल हो गया। इसके अलावा कोई सी भी कंपनी, चाहे क्रिस्टल कंपनी हो, अडामा कंपनी हो, बेस्ट एग्रो लाइफ हो, या आपका जो है एफएमसी हो, इसमें जो भी इमिज़ाथ हाइपर एसएल फॉर्म में जो आता है वो आप ले सकते हैं। तो आपको जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है, बोखना है, दूधी है, कड़ी काचरी है, लामड़ी है और सवा है, इन सब पे अच्छा असर देखने को मिलेगा। अगर आपके दिमाग में कोई और टेक्निकल वाली दवाई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अगले वीडियो में मैं उसको ज़रूर ज़िक्र करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली इल्लीमार दवाई के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।